बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच के सफ़र के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। आज हमारे मेहमान हैं साबिक सेंटर ANP के मरकज़ी तर्जुमान जाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। जाहिद खान साहब, वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया अमेरिका को और उसकी फिर कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। सज्जाद तरीन साहब बहुत शुक्रिया। सज्जाद तरीन साहब, ये ऐसे अजीब से लोग हैं कि अपनी बातों पे खुद जब एक बात करते फिर उससे मुंह मोड़ देते हैं। चलो वो तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, लेकिन ये जो अमेरिकन को वहां से उठा के इधर ले आए, जो होटलों में रखा, तो इसका क्या मतलब था? फिर उन्हीं दिनों में जब ड्रोन अटैक हुआ, वो ड्रोन कहां से उड़ा था, फिर हेलीकॉप्टर कहां से उड़े थे? ये ऐसी हम वो करते, वो अमेरिका इसको घास नहीं डालते हैं, कभी क्या बात करते हैं, कभी क्या बात करते हैं। देखिए, ये सबसे इसने जो ब्लंडर किया ना, वो इब्तिदा में जो दोहा अकॉर्ड हो रहा था, उसमें से इन लोगों ने बहुत ब्लंडर किया। हम चीख रहे थे कि अपनी पॉलिसी को वाज़ेह करो। इन लोगों ने पॉलिसी आज तक मुझे बता दे, अभी तक इनकी पॉलिसी क्या है अफगानिस्तान की? बता ले। अफगानिस्तान की ये इसी पे खुशी मनाए कि जंजीरें तोड़ दी। एक तरफ तो कह रहे थे कि जी हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, फिर वो कहते कि अफगानियों ने गुलामी की जंजीर तोड़ दिए, फिर उसके बाद फिर अभी तक तस्लीम नहीं करे। तस्लीम करो ना अगर जरूरत है, अगर पूरा दुनिया नहीं करे तो अब करे। देखिए, इनके लिए दुनिया में बहुत मुश्किलात आ रहे हैं। अभी आप हम तो आइसोलेट हो चुके हैं। हमारे साथ कौन है मुझे बता दे, पूरी दुनिया में हमारे साथ कौन है? कोई है? अफगानिस्तान में तालिबान में ने जो इतनी ताखीर से गवर्नमेंट बनाई और फिर उसमें भी कोई इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, तो क्या इनके पास कोई होमवर्क नहीं था तालिबान की लीडरशिप के पास? ये दोहा कतर 2 साल जो मुज़ाकरात करते रहे, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था? यार सज्जाद तरीन साहब, ये जब दूसरों के बलबूते पे आते हैं उनका कोई तैयारी नहीं होते हैं। अगर आप अपने मुल्क देखें, हमारे मुल्क का अपना देखें कि जिस वक्त ये इमरान खान को लेकर आया, क्या तैयारी थी, अभी क्या हमारा असर हो रहा है। हमारा खारिजी पॉलिसी देखो, हमारे अंदरूनी पॉलिसी देखो, हमारे महंगाई को देखो, हमारी बेरोजगारी को देखो। तो ये चीजें उनका तो इससे भी ज्यादा बदतर हाल इसलिए था तो वो तो बंदूक हो या बम ब्लास्ट पाड़ने का सीखा था। उनको तो ये पता ही नहीं था कि जी हम जाएं बैठेंगे तो कैसे होगा, कैसे हुकूमत चलेगी। जाहिद खान साहब ये बताएं कि हम तो अफगानिस्तान में अमन के बहुत बड़े हामी हैं। हम तो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की तरक्की जो है वो पाकिस्तान की तरक्की है। हम तो अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, वो अमन कैसे लाया जाए वहाँ? देखिए जी, एक अमन लाना और एक अपना फफड़ बैठाने और अपने मफादात को सोचें। देखिए, अगर आप अफगानी कौम के मफादात को सोच के बैठे तो आपके कभी उनके साथ लड़ाई भी नहीं होगी और अमन भी होगा। अगर आप अफगानिस्तान में आवाम के साथ नहीं, कोई अपना फफड़ को बिठा के कि जिस तरीके से आपने जब तालिबान ने कब्जा किया बंदूक के जोर पे, देखिए एक तो बंदूक के जोर पे दुनिया में आज तक कोई हुक्मरानी नहीं हुई है। बंदूक का जो ताकत होता है उससे माशरे बेहतर नहीं होती, वहां पे अमन नहीं होता है, उस पर खुशहाली नहीं आती है। आप मुझे बता रहे कि एक तरफ तो आप ये बात करते हैं कि जी हमें अमन चाहिए, तो अमन इस तरह होती है। अमन तो ये होना चाहिए था कि जो आप दोहा माहिदा हो रहा था उस वक्त आपने कहा, बड़ी आपने तो खुशियां मनाई कि जी हमने मजबूर किया तालिबान को। तो तालिबान मजबूर करते तो अशरफ गनी सबको बिठा के कोई एक ऐसा रास्ता निकालते थे जो अमन का होता, वो तो आपने नहीं किया। अशरफ गनी साहब कैसे पश्तून लीडर थे कि वो तो जब तालिबान आए बजाय उनके सामने मजामत करने के बैग उठा के वो चले गए। पता नहीं उस बैगों में क्या था, कोई डॉलर कहते हैं, कोई किताबें कहते हैं, वो तो चले गए छोड़ के। मैं उसकी बात नहीं करता हूं, मैं अफगानी कौम की बात करता हूं। अशरफ गनी एक मोरा था, या ये तालिबानी ये भी एक मोरे है। देखिए, मैं अफगानी कौम की बात करता हूं, मैं अफगानियों की बात करता हूं। मैं कहता हूं अफगानी अपने लिए जो भी पसंद करते हैं, जिस तरह भी हुकूमत पसंद करे, जिस तरह भी निजाम पसंद करते हैं, यह हमें उन पे छोड़ना चाहिए। अगर हम यहाँ से मुसलत करेंगे या कोई बैरूनी दुनिया कोई भी उनके ऊपर मुसलत करेगा तो वहां अमन नहीं आएगा। और वो ना अमन उधर ना आने की वजह से आज भी आप देखें ना, नादरन एलायंस की और उनकी लड़ाई चल रही है। अब अल्लाह न करे अगर अफगानिस्तान टूटता है तो उसका नुकसान किसको होगा? इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें होगा। अभी हमारे झंडे को उनकी कुछ तालिबान ने जलाया ना तुरखम के बॉर्डर पे, अब उसको सजा दी या नहीं दी वो अलग बात है, लेकिन इतना आपसे नफरत क्यों है? इसके बावजूद भी क्या आप कह रहे कि हमने जी 35 लाख या 40 लाख को यहाँ पनाह दी, हमने उनकी खिदमत दी बकौल आपकी। जाहिद खान साहब, हुकूमत क्या ऐसे इकदाम करे जिससे आम तालिबान भी खुश हो, आम अफगानी भी खुश हो और अफगानिस्तान में अमन आ जाए? हमें और क्या करना चाहिए, हमें और कितनी कुर्बानी देनी चाहिए? देखिए जी, हमें कुर्बानी हमने कुर्बानियां उनके लिए नहीं दी, कुर्बानी हमने अपने मफादात के लिए दी है।
यहाँ पे ज़ियाउल हक ने अपने मतलब के लिए, अपनी हुक्मरानी के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए या पाकिस्तान की भलाई के लिए नहीं दिया था। जब हमने कंधा दिया था रूस और अमेरिका की लड़ाई के लिए, फिर मुशर्रफ आया, फिर मुशर्रफ ने जो कुछ किया वो अपने मुफाद के लिए किया। आप मुझे बता दें कि कब हमने अपनी कौम के लिए सोचा है? जब हम अपने कौम के लिए नहीं सोचते और अफगानी अवाम के लिए नहीं सोचते तो फिर तो ये सूरत हाल होगा। ऐसा नहीं होगा। अभी सूरत हाल तो बहुत बिगड़ चुका है। अब इसका तरीका यही है कि ब्रॉड बेस करते इससे नहीं होता है। इनके बीच में एक पूरे दुनिया को साथ मिला के एक जगह करना चाहिए ताकि ये तालिबान को मजबूर करे कि जो तुमने माहिदा किया है एक ब्रॉड बेसिस की, जो इसमें हर जो तबके के लोगों या हर पार्टी के लोगों वो एक ब्रॉड बेस का गवर्नमेंट बना दे और कुछ अरसे के लिए फिर आप इंतखाब करवा दे। अभी इंतखाब का तो नाम ही नहीं है। अभी तो वहां हुकूमत ही नहीं बन सकी ना, तो आप किससे क्या बात करेंगे? जाहिद खान साहब इनको क्या जिरगा कराया जाए? ये तालिबान की वही लीडरशिप है। आपको याद होगा, मैं भी पाकिस्तान और दुनिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ कि इन सबको मक्का में ले जाकर हरम शरीफ के अंदर मुआहदा किया गया था। अभी ये हरम से बाहर नहीं निकले थे और फिर तसादम वहाँ शुरू हो गया था। ये इनका क्या किया जाए इस लीडरशिप का? यही तो मैंने पहले आपको जिक्र किया, लेकिन आपने तफसील से बता दिया ना। ये वही साथ जमाती इत्तेहाद था जिसने अफगानिस्तान में जिहाद किया था, और जिहाद के नाम से जब वो अफगानिस्तान की तबाही बर्बादी कर दी और जब नजीब ने छोड़ दिया तो यही हुआ कि मक्के में भी लेके जाके उधर कुरान पे हाथ रखे, लेकिन जब वापस बाहर आए तो फिर भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अभी ये जो तालिबान है जो मौजूदा भी बैठे हुए, इसको अभी आपके हिसाब की चीफ भी गया और वहां बैठा, उन्होंने कहा जी हमने कोशिश की, इनको राजी कर दिया। अब मुझे बता दे वो मुल्ला बिरादर, गनी बिरादर कहाँ है, हिबतुल्लाह कहाँ है? ये आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी गलती की, बहुत ब्लंडर किया। ये इब्तिदा में ये चीज कंट्रोल हो सकता था। अब यही होगा, वो वारलाट वाला कहानी होगी। इधर कोई बैठा होगा, उधर कोई बैठा होगा। जो आपका हमने ये तो रखे कि दाइश को कंट्रोल करेगा या टीटीपी को कंट्रोल करेगा कि हम बैठक नहीं करेंगे, वो नहीं कर सकते। उनकी बस की बात ही नहीं है। तो जब ये बात नहीं है तो मैं यही तो हुकूमत से पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि आप किस चीज की खुशियां मना रहे थे? आप तो कह रहे थे कि अफगानिस्तान ने जंजीरें तोड़ दी, तो क्या ये जंजीरें थी कि खवातीन की तालीम नहीं है, बच्चों को स्कूल में जाना नहीं दे रहे, खवातीन को दफ्तरों में काम करने नहीं दे रहे? आप वही पुराना वाला बोरका पहनो और अगर कोई जुर्म करते तो हाथ काटो, तो ये काटो। जब ये अभी 21वीं सदी में जब आप यही काम करोगे, देखिए रूस पहले इब्तिदा में ईरान भी इनके हमनवा बन गया था, लेकिन उसने जब सूरत हाल देखा क्या सूरत हाल किसी और तरफ जा रहे, वो निकल गए। हम फंस गए ना। बदकिस्मती यही है। मैं सज्जाद तरीन साहब आपको ये समझा रहा हूँ कि इस वक्त सारी दुनिया ये समझ रही है कि ये सब कुछ करने वाले हम हैं, और हमने अपने को साबित भी कर दिया, क्योंकि हमने कहा जी हमने तो उनको आपस में बिठा दिया, उनकी हुकूमत बना दिए, बस वो करके फिर वापस आ गए। फिर हमने आज भी हम उनके लिए जी लड़ रहे, दुनिया से कह रहे हैं कि जी आप ये कर दो, वो कर दो। भाई दुनिया से तो बाद में बात करो, पहले तो इनसे बात करो कि इंसान के बच्चे बन जाओ। आप ये बंदूक वाला काम छोड़ दो, आप सही काम करो और आप बैठ जाओ। अगर आपकी बात मानते नहीं मानते तो आप कह दे कि जी हमारी बात नहीं मानते। कम से कम हमारे पाकिस्तान के जो इस वक्त दुनिया में सारी उंगलियां हमारी तरफ है, तो इससे तो हमारी निजात मिल जाएगी। वरना जिस तरह हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। जाहिद खान साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो ANP के मरकजी तर्जमान और साबिक सेंटर जनाब जाहिद खान से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ANP के मरकजी तर्जमान साबिक सेंटर जनाब जाहिद खान साहब। जाहिद खान साहब, हुकूमत ने पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन कराने के लिए एक मशीन मुतारफ़ कराई है। वो कहते हैं कि उस मशीन के ज़रिए इंतखाबात हों। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ताकि हारने वाला हार माने, जीतने वाला जीत माने, और ये जो है इंतखाबात शफाफ हों। वो कहते हैं एक आधे इंतखाब के बाद पाकिस्तान में कोई इंतखाब जो है वो शफाफ नहीं हुआ, और ना इलेक्शन में धांधली होने की वजह से ये आज सारे मसाइल का मुल्क को सामने है। ये मुझे बता दे कि 2018 वाला ये कह देना कि 2018 वाला जो इलेक्शन हुआ था ये तस्लीम कर दे कि वो रिगिंग था, तो फिर ये भी बात जो मशीन वाले ये बात कर रहे, यार दुनिया में तो मशीन को तो लोग रद्द करवा रहे, खत्म करवा रहे। हम उस मशीन के लिए, क्योंकि हम आवाम को, ये मौजूद हुक्मरान तो आवाम को फेस कर ही नहीं सकता है। इनको पता ही कि हमें तो वोट मिलना नहीं है। अब वो एक जरिया है कि उस मशीन के जरिए दानली करके हम दोबारा आ जाएं। अब फिर मुझे एक बात बता दे कि ये अगर आवाम के पास जाते तो अभी आपने ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देखे,
पंजाब में क्या हुआ? ये पंजाब में जो सबसे बड़ा सूबा है ना, 52% आबादी है पंजाब की। इस वक्त सबसे ज्यादा सीट है वो पंजाब की, बल्कि 62% है। अब मुझे बता दें कि ये 62% में इसने कितने सीट जीते, इसका क्या असर हुआ? ये तो अपने यार इस चीज के लिए वो ढूंढ रहे हैं, वो उसका कोई इलेक्शन। जाहिद खान साहब कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात को सामने रख कर जो आम इंतखाबात है उनका फैसला नहीं हो सकता, या वजीर आज़म की मकबूलियत का फैसला तो नहीं हो सकता ना? मैं अर्ज सुने ना जी, इलेक्शन को देखिए, आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने सब चीजें देखी है, आपने लिखे, आपने पढ़े और आपने सब कुछ किया। मुझे आप बता दें, आप अनग्राउंड देखते कि अनग्राउंड क्या सिचुएशन है। अगर अनग्राउंड में लोग तंग है, रोजगार नहीं है, महंगाई उरूज पे है, बेरोजगारी है, अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का तबाही हाल है, खारिजा पॉलिसी आपकी फेल हो चुकी है, आपकी इकॉनमी डूब चुकी है, आपके यहाँ पे 170 पे आपका डॉलर चला गया, पेट्रोल आपके बढ़ रहे, तो ये आप अवाम को क्या समझा रहे? क्या अवाम ये बातें नहीं सुनेगा? और जाहिद खान साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि ये तो सारी जो आज महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये तो नवाज शरीफ और आसफ जरदारी और साबका हुकूमतों की करप्शन और लूट मार की वजह से ये सारा कुछ है, ये उनकी वजह से हुआ है। यार ये मुझे बता दे कि वो नवाज शरीफ का दौर भी देखे और उसके, मैं तो उनके स्पोक्समैन तो नहीं हूं, लेकिन उनका भी देखे और नवाज शरीफ का भी देखे। क्या महंगाई इस हद पे थी? क्या डॉलर इसी कीमत पे था? क्या पेट्रोल इस कीमत पे था? क्या बातें ये कर रहे हैं? जाहिद खान साहब, वफाकी हुकूमत और वज़रा ये कहते हैं कि 70 साल का बिगड़ा हुआ जो निज़ाम है वो 3 साल में तो ठीक नहीं हो सकता ना। यहाँ लोग वो कहते हैं 35-35 साल इक़्तिदार में रहे, हमें को टाइम तो दें, तो फिर उसके बाद देखें कि रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं। इनसे ये पूछो, ये ख्वाबें तो एक डिक्टेटर्स ने भी देखते रहे। क्या इस मुल्क में 40 साल तो डिक्टेटरों ने हुकूमत किया? जो भी सिविल हुकूमत आई है, अभी इनके पास कितने इख्तियार है वो बता दे जी, फिर वो उतना इख्तियार वो जो पिछले हुक्मरान है उनके पास भी होगा, जिसको खुद पता नहीं है। अभी आपने वो जो CNN के इंटरव्यू देखा हो तो उसमें वो कह दे कि जी जो इमरान खान है वो इस्लामाबाद के मेयर के बराबर है, एक मेयर है बस इस्लामाबाद का। जाहिद खान साहब, हुकूमत ये कहती है कि पहले दिन से, प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि पहले दिन से जिस दिन हम इलेक्शन जीत के हैं, अपोजिशन की एक ही रट है कि इलेक्शन कराए जाएं, धांधली हुई है, इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन तो अपने वक्त पर होंगे, फिर अवाम देख लेंगे कि अवाम किसको मुंतखब करती है। वो तो कहते हैं अगले 5 साल भी हमारे हैं। तो ये देखे तो इसलिए जो धांधली की ख्वाबें देख रहे हैं ना कि मशीन बना दे, तो फिर इलेक्शन कमीशन से क्यों? ये इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो इसने नॉमिनेट किया हुआ है, इसके साथ फिर क्यों लड़ रहा है? इसके ऊपर क्यों तोहमतें लगा रहे? उसको काम करने दे। उसको वो एक आईनी इदारा है, आप उसके काम में क्यों मुदाखलत कर रहे हो? पारंग फंडिंग केस को क्यों लटकाए रखा है? आपके लिए तलवार जब नजर आती है, आपके ऊपर जब बात आती है तो आप चीखते हैं, फिर इदारे के ऊपर आप कहते हैं आपने तो इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट का किस हद तक लेके गए? अभी आपकी जो आपकी मीडिया है, मीडिया की जबान तो कटी हुई है, वो तो बात ही नहीं कर सकती है। जाहिद खान साहब, मौजूदा जो PTI की हुकूमत है वो कहते हैं हमने पनाहगाहें बनाई, हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, हमने सेहत कार्ड शुरू किया। वो तो बहुत अपने कारनामे बताते हैं, 3 साल में आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो यार वो तो आवाम को नजर आने चाहिए ना। मैं तो उसके मुखालिफ हूँ। आप कैमरा लेके बाजार में जाए ना, पूछे लोगों से लोग क्या कह रहे। आप जाए ना, आप कहते कंटोनमेंट के इलेक्शन को आप इलेक्शन, यार इलेक्शन तो था ना, लोगों ने वोट तो डाला है, ठीक डाला है, गलत डाला है, कैसे डाला है, या इतना बड़ा न समझे। लेकिन एक चीज देखे ना, जब बाई इलेक्शन हुए वो सारे तो ये हारते गए। अभी आपने देखा कि एक जो इसने खुरम एजेंसी से कल जो उसका आ गया, ये कहते हैं ये तो जो दाली के वो तो उसके जो वोट पकड़े गए, तो 600 वोट पकड़े गए, जो बलट वोट थे उन्हें जाली डाल दिए थे। अब मुझे बता दें, इस सूरत हाल में आपको क्या झूठ बोलते रहते हैं? ये तो यार सुबह शाम से झूठ ही बोलते हैं। ये कहता है ये क्रिकेटर इसलिए रहा था, उन्हें कहा कि बस इतना शोर डालो कि सच को आप झूठ को आप सच साबित कर दे। वो कहानी है, वरना अदरवाइज आवाम ये फैसला करेगा, आवाम पे छोड़ दे। हम नहीं कहते इलेक्शन न करे,
जाहिद खान साहब, अपोजिशन जमातें जो हैं उनके अपने दरमियान इत्तफाक नहीं है। पीडीएम बना, एएनपी ने छोड़ा, फिर पीपल्स पार्टी ने छोड़ा। अपोजिशन जमातें जो हैं वो कौन सा अवाम के साथ हमदर्दी कर रहे हैं? वो उन्होंने भी तो अवाम को लावारस ही छोड़ा हुआ है ना। जरा आप अपोजिशन की कारकर्दगी भी तो देखें। आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे इस बात पे मुतफिक हूँ। अगर अपोजिशन में थोड़ा सा बहुत अपने मुफादात को बलाए ताक रख के कौम के मुफादात पे, या पहले जब पीडीएम बना था आपको याद होगा अवाम ने वेलकम किया था, लेकिन जब हर एक ने अपना अपना किबला दुरुस्त नहीं किया और किसी और तरफ देखने लगे कि हमें किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में चले जाए, तो फिर ये असर हो गया। जाहिर है कि जिस तरह हुकूमत जिम्मेवार है इस तरह तो अपोजिशन भी मैं जिम्मेवार समझता। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं अपने गले में, क्योंकि 40 साल मेरे सियासत की हो गई, मैं वो चीज बताऊंगा जो कौम के सामने हो। जाहिद खान साहब, जो हाल है वो जो अपोजिशन है वो भी उस तरह नाकाम है। आवाम के जो मसाइल है वो उस पर इतना तवज्जो न दे सकते न कहते, क्योंकि वो तो अपने तारीखों में और अपने उसमें उलझे हुए हैं। जाहिद खान साहब, मुस्लिम लीग नून को तो इत्तेहादों की सियासत के ज़्यादा तजर्बा नहीं था, लेकिन एएनपी और पीपल्स पार्टी को तो इत्तेहादों का तो बहुत वसी तजर्बा है और वसी उन्होंने एक एमआरडी में बहुत काम किया और इत्तेहादों में मिल के साथ काम किया। आखिर क्या वजह थी कि इतना तजर्बा रखने के बावजूद आपकी लीडरशिप जो है वो अपोजिशन को एक इत्तेहाद में लेके नहीं चली और नाराज़ होकर चली गई है? पीपल्स पार्टी भी चली गई है। देखिए, ऐसा नहीं था। आपको याद होगा सजाद तरीन साहब के ये जो पीडीएम था ये एक उसूल पे बना था, एक नुकात पे बनी हुई थी, और हमेशा के लिए जब इत्तेहाद बनता है तो वो कुछ नुकात पे बनते हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मंशूर होता है, अपनी आवाज़ होती है, अपनी बात होती है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पीडीएम में कुछ ये ऐसी नजरियात आ गई कि जी आप हमारी बात माने। देखिए, एक गलती हो गई थी, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग यूनियन को अपोजिशन लीडर मिल गया था, पीपल पार्टी को उसको वो नहीं ऑन करना चाहिए था। हमने क्या गलती की थी? हमने अपनी गलती तस्लीम की थी कि हमने कहा था कि क्योंकि जरदारी साहब की और स्पनियार खान साहब की दोस्ती है, उसने उसको रिक्वेस्ट की है, बस हमने कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपकी कोई कारकुन या आपके पार्टी का कोई उद्देदार नहीं है कि हमें शोकाज दे रहे हो, शोकाज न दो। जाहिद खान साहब, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन तो एएनपी के मरकजी तर्जमान जाहिद खान साहब से मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एएनपी के मरकजी तर्जमान साबिक सेंटर जनाब जाहिद खान साहब। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को जो राइट्स दिए गए, सूबों को जो हकूक दिए गए, उनमें तो कैपेसिटी नहीं है कि वो उस तरह सूरत हाल मैनेज कर सकें, नीचे डिस्ट्रिक्ट को चीज़ें दे सकें, वो अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ है, उनमें तो कैपेसिटी नहीं है। इसका क्या किया जाए? देखिए जी, ये हो सकता है, लेकिन अगर नेक नीति हो। लेकिन जो हुकूमतें चेंज होती गई उसने हर एक ने अपना अपना पंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब ये आप सही कह रही है, जो मौजूदा हुक्मरान है इन्हें तो कहते कि हम लोकल बॉडी की करेंगे, आपको इख्तियारात दे देंगे। यार, उसने जो पंजाब में लोकल बॉडी के सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, उसने अभी तक बहाल नहीं किया। आप मुझे बता रहे कि जो कि जिसके मंशूर में ये हो कि एमपीएज और एमएनएज को फंड नहीं मिलना चाहिए, वो तो उससे ज्यादा फंड दे रहे। तो ये हमारी वो गलत पॉलिसियां हैं जो हम सियासतदान बात एक करते हैं और अमल दूसरा करते हैं, जिससे तबाही की तरफ चले गए। जाहिद खान साहब, और तबाही की तरफ लेके जाहिद खान साहब, ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के नताइज सामने आए हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात हों? देखिए, हम मुझे यह बता दें कि अगर आप ये नहीं कहते तो फिर तो डेमोक्रेसी पे आप यकीन ही नहीं रखते। फिर तो आप ये चाहते कि इस मुल्क में मैं ही हूं, बस कोई और है नहीं, या किसी और को आने नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में, जब आप खुद कहते हो कि बल्दियात के पास इख्तियार होना चाहिए, गली के महलात के कामों का जो है ना उनके पास, एमएनएज के पास सिर्फ कानून साजी होने चाहिए, तो फिर उनको तो इख्तियार देंगे, फिर तो इलेक्शन कराएंगे। और अगर आप नहीं देंगे, 3 साल तो इस मौजूदा हुक्मरानों के हुए, जब ये अपोजिशन में बैठे थे, ये सुबह शाम तक चीखते रहे कि जी आप लोकल गवर्नमेंट बना दो, आप इख्तियार दे दो, डिस्ट्रिक्ट को इख्तियार दे दो, तहसीलों को इख्तियार दे दो। अब यार, हमारे सूबे में, पंजाब में और बलूचिस्तान में तो इनकी हुकूमत है, इधर तो करें ना इलेक्शन, क्यों नहीं करते? क्यों इख्तियार नहीं देते? ये डबल स्टैंडर्ड है हमारे सियासतदानों की। लेकिन जाहिद खान साहब, आप इस हुकूमत को कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा रहे, अख्तियारात नहीं दे रहे। जो बड़ी पार्टी हैं जिनके आप इत्तेहादी बने हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने भी तो बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। पीपल्स पार्टी ने तो कराए नहीं, नून लीग ने अपनी मर्जी चलाई है। मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि ये हमारी डबल स्टैंडर्ड है।
सियासतदानों की। मैं तो सियासतदान कह रहा हूं, मैं कोई एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन चूंकि ये हुकूमत बरमला चीखते रहे ना, बाकी उन्हें तो कहा भी नहीं था, इसलिए इख्तियारात भी नहीं दिए थे, इसलिए इलेक्शन भी नहीं करवाते रहे। और बदकिस्मत यह है कि हम फिर मुसालियत की शिकार हो जाते हैं। हम इस मुसालियत की शिकार नहीं होना चाहिए, हारते या जीतते हैं। आपने इस कौम को लेकर अगर आज हार गए और आपने एक अच्छा निज़ाम मुतारफ करवा दिया तो कल आप फिर जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छा निज़ाम मुतारफ नहीं करवाते, आवाम के हुकूक को आवाम की दलील पे आप उनको नहीं देते हो, आप उनकी हुक्मरानी में उनको शेयर नहीं दोगे, तो फिर ये सूरत हाल होगा जो आज जिस दलदल में हम फंसे हुए, हमें समझ नहीं आ रहे कि अब इस दलदल से हम निकले कैसे। यानी हम और नीचे जा रहे, ऊपर की तरफ हम आ नहीं रहे। मैशियत के लिहाज से देखो, खारिज पॉलिसी के लिहाज से देखो, महंगाई के लिहाज से देखो, बेरोजगारी के लिहाज से देखो, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से देखो, तो तबाही नजर आपको आ रही है। तो ऐसे नहीं चलती है। जाहिद खान साहब, क्या आपको ऐसे लगता है कि वक्त से पहले कोई ये हुकूमत इलेक्शन अनाउंस कर सकती है? कुछ ऐसी रूमर्स चल रही हैं कि शायद इलेक्शन टाइम से पहले हो जाए। मेरे ख्याल में ये जो अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए उससे फिर ये रुक गए, वरना बल्दियात तो इलेक्शन फिर इन्हें करवाने थे। चलो बल्दियात तो करवा देते, लेकिन इसको पता है कि हम हार रहे। अभी बदकिस्मती यही है कि ये नहीं सोच रहे कि यार हार जीत होती रहती है, अगर आज हम आ जाएंगे कल फिर आ जाएंगे। क्योंकि जब एक डेमोक्रेसी चलती है ना, जब इलेक्शन होते रहते हैं तो चलो कभी एक आ जाते, कभी दूसरे आ जाता है। जो आवाम के तौकात पे पूरा नहीं होते, नेक्स्ट इलेक्शन पे आवाम उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोग बहुत बेसब्रे हैं। हम कहते हैं ये कुर्सी हमें मिली है, ये कुर्सी हमारे साथ उठ के चली जाए, लेकिन हम इस कुर्सी से उठ के न जाए। वो जाहिद खान साहब अल्लाह बख्शे वो कहते, ये आखिरी बात, वली खान बाबा अल्लाह बख्शे वो कहते थे कि हमारी कुर्सी में कोई स्लेख लगी हुई है, जो बंदा कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है वो कुर्सी साथ उठा के टूट लेते हैं, लेकिन वो कुर्सी को छोड़ते नहीं है। वही सूरत हाल है हमारे मुल्क में, हमें जो भी आता है वो यही सूरत हाल है। जाहिद खान साहब, सदर पाकिस्तान ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो इक़दाम किए हैं उसके बाद दुनिया को उनका मुरीद हो जाना चाहिए, उनकी मुरीदी में आ जाना चाहिए, मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। देखिए वो सदर साहब, मैं और क्या कर चुका हूँ, उसको सदारत की कुर्सी मिली है, और कोई दुनिया में शुक्र ना शुक्र हो ना या वो तो शुक्र अदा करे, वरना उस बेचारे ने कुर्सी कहाँ से देखनी थी। इसने कब से इस कुर्सी पे बैठना था, इसने जुमा इस्लामी में वक्त गुजारा था, बेचारा डॉक्टर था। अब वो मैं उसके लिए कुछ और अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उसके लिए पूरा दुनिया उसके लिए इमरान खान है, बस और कुछ नहीं है। जाहिद खान साहब, हुकूमत जो है वो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बारे में सोच रही है, इस पे अपोजिशन का क्या प्लान है और खासतौर पर ANP क्या सोच रही है इस बारे में? मुझे ये बता दे कि या क्या आईन में या रूल में ये गुंजाइश है? अगर नहीं है तो ये अपने आप को वैसे तसल्लिया दे रही है। हो नहीं सकता है जी, वो कोई ऑर्डिनेंस नहीं हो सकते, हुकूमत वो काम करते हैं जो हो नहीं सकता है। जाहिद खान साहब वो कोई ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, जाहिद खान साहब वो कोई ऑर्डिनेंस ला रहे हैं और ऑर्डिनेंस के थ्रू ये करना चाहते हैं। देखिए कि ऑर्डिनेंस तो 3 महीने के लिए होता है ना, फिर क्या होगा? और इसके लिए तो कानून साजी होगी, तो बगैर उसकी नहीं हो सकती ना। तो कोई चैलेंज कर देगा उसको, क्योंकि वो जो रूल है वो तो ऑर्डिनेंस, ये हुकूमत तो ऑर्डिनेंस पे। यही तो मैं आप कह रहे कि ये वो क्या अपोजिशन उसके साथ मिलकर हुकूमत आवाम के लिए क्या करे। ये हुकूमत तो ऑर्डिनेंस के बगैर चल ही नहीं रहा है। ये जो जब से आए तो ऑर्डिनेंस पे खुदा रहा यार, इस मुल्क को इसने हकते न ले जाए अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इस मुल्क को जाहिद खान साहब हुकूमत क्या करे, अपोजिशन तावन ही नहीं करती। वो जब प्राइम मिनिस्टर आता है वो हंगामा शुरू कर देते हैं, कानून साजी में साथ नहीं देते, फिर उल्टा हुकूमत पे आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर की बात कौमी असम्बली में सुनते नहीं, पहले दिन से आपने हंगामा शुरू किया हुआ है। देखिए मुझे एक बात बता दे, जब इमरान खान खुद उठता है और वो कहते ये चोर है, ये डाकू है, इसका मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो भी दूसरा भी तो इंसान है ना, फिर जवाब तो देता है ना। फिर अपने वजीर जो चमचे कच्चे जो बिठाए हुए, जो सारा दिन टीवी पे सुबह शाम तक गालियां निकालते हैं, आप फिर मुझे बताए उसने किसको माफ किया है? चलो अपोजिशन को तो छोड़ दो, उसने मीडिया को माफ किया है, उसने जुडिशरी को माफ किया है, तो इस मुल्क के लिए क्या कानून साजी होगी, इस मुल्क के लिए क्या भलाई होगी? इसके लिए आप बता दें कि जब पहले दिन से बिलावल लेबिया, और देखिए मैं उनके पार्टियों में नहीं हूँ,
बिलावल ने भी, जरदारी साहब ने भी और शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत को कहा कि हम एक पैकेज तैयार करते हैं मईशत पे। उस दिन से उनने गालियां किसने शुरू की पहले, और आज तक वो गालियां दे रहे हैं ना। चलो अभी, और जब भी वो उनसे मिलते हैं कि जी अच्छा कानून साजी करते हो, कहते चल ठीक है आ जाओ, जब चले जाते वो कहते जी ये आए थे कि हमें नारो दे दे। यार एक किसी इंसान का अपना भी कुछ तो होता है ना। वो जाहिद खान साहब अपोजिशन एनआरओ तो मांगती है ना, वो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि एनआरओ मुझसे मांगते हैं, मैं आज एनआरओ दूं, नवाज शरीफ भी खुश हो जाएगा, आसफ जरदारी भी खुश, सारे खुश हो जाएंगे एनआरओ में। एनआरओ तो यार अपने वालों को तो दे रहे हो ना। आपने आटा चोर को क्या किया, आपने चीनी चोर को क्या किया, आपने दवाई चोर को क्या किया, आपने पेट्रोल चोरी को क्या किया, आपने जो लैंड माफिया इसके साथ क्या किया, आपने आज तक किसको पकड़ा? आपके पास हो तो साफ सुथरा है, आपसे बाहर हो तो आप वो चोर है। ये तो नहीं हो सकता है ना जी। चोर तो चोर होते, चाहे आप हो चाहे कोई और हो। आपके अपने जो क्या नाम है जुल्फिकार की क्या बला है, वो जो रिंग रोड के स्कैंडल में कितना क्या हुआ उसका, जागीर तरीन का क्या हुआ, वो दूसरा जो मिनिस्टर बैठा हुआ है वो फूड वाला, उसका क्या हुआ, वो जो दवाई वाला जो उसने वहां से वो वजारत से निकाल दिया, आपने सेक्रेटरी जनरल पार्टी का बना दिया। आप फिर मुझे बता दें कि आप कहते हैं कि जी हम तो चोरों का साथ नहीं दे, तो चोर तो खुद आप है ना। आपका शेयर है उसमें। ये जो इमरान खान को लोग कहते हैं, मुझे आप बताएं कि इमरान खान खुद मानता है कि ये जो मैंने ऑफशोर कंपनी बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि मैं जो काउंटी खेलता था, मेरा बेटा भी इंग्लैंड में है, वो तनख्वाह ले रहा है, डॉक्टर है, तो उसने तो कोई ऑफशोर कंपनी नहीं बनाई ना। उस हुकूमत से कमा रहे, उस हुकूमत को टैक्स भी पे कर रहे हैं। तो इसने ऑफशोर कंपनी, तो सबसे बड़ा चोर तो ये तो देखिए अमानत और दयानत तो ऐसे नहीं होता है। अमानत दयानत तो वो होता है कि गैर मजहब का भी हो तो तभी आपने अमानतदार बनना है। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। नाजरीन, आपने ANP के मरकजी तर्जमान जनाब जाहिद खान साहब का इंटरव्यू सुना। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।